स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। आज हम लोग आपके सामने कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, और नगरीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग नगरीकरण कहते हैं। तो मेनली 2011 से और 2021-22 के एग्ज़ाम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ब्रॉड डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1872 में भारत में जनगणना का सर्वप्रथम कार्य किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनसंख्या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। ये भी हमारा एसएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है। भारत में नियमित रूप से जो है जनगणना 10 वर्षों में नियमित रूप से जनगणना की जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके और हर घर से जनगणना करके उनका रिकॉर्ड कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारत का दूसरा स्थान है। ये भी हमारा एसएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? यानी 2011 के अनुसार 1.21 बिलियन, ये हमारी जो है भारत की जनसंख्या थी 2011 में। फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो इसका राइट आंसर हमारा है कि भारत में प्रतिवर्ष ये जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ हमारी जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो जो हमारी 2011 की जो जनगणना थी वो हमारी 15वीं जनगणना मानी जाती है। तो ये भी हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में नियमित रूप से जनगणना प्रत्येक वर्ष तो 10 वर्षों में मनाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा सिक्किम है। ये भी यूपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित देश कौन सा है? तो अगर केंद्र शासित देश की बात की जाए भारत में तो हमारा राइट आंसर दिल्ली होगा। ये भी हमारा एसएससी का क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, जो हमारा इसका राइट आंसर लक्षद्वीप है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो जो हमारी जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राज्य हैं उसमें पहला हमारा उत्तर प्रदेश यूपी है, दूसरा हमारा महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा मेघालय है। यह भारत की सर्वाधिक तेज जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक
का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत के जो सम्मिलित राज्य हैं उनमें से किसी एक का जो घनत्व है सबसे कम है, तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो जो अपने भारत में सबसे योजनाबद्ध जो शहर बसा है, इसका राइट आंसर चंडीगढ़ है। तो ये हमारा यूपीएससी में, एसएससी के भी एग्ज़ाम में ये 2021, 22 और 23 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आगे हम लोग आगे इस वीडियो में अभी और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण के, जो ब्रॉड डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ।